हेलो C++ प्रोग्रामर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी लर्न even number, odd number, example of even number or odd number. So let's start the video. अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे odd और even नंबर के बारे में। अगर एक नंबर 2 के ऊपर डिवाइड होता है तो वो इवन है, अगर नहीं होता है तो वो odd है। इसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो चलो देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारे पास हेडर फाइल है और उसके बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल नम डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नम डिक्लेयर कर दिया है। अभी मैं सी आउट लिखूँगा कि हमें डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे मैं इंटर द नंबर या नम लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूँगा ताकि प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे CN में इंटर करूँगा नम, ठीक है। जब हम कोई भी नंबर इंटर करें तो वो हमें डिस्प्ले हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लूँगा, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा नम मॉडुलस, जो रिमाइंडर का सिंबल है, परसेंटेज भी हम इसे कहते हैं, 2। और फिर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन लूँगा और फिर मैं इक्वल टू 0 कर दूँगा। और फिर मैं यहाँ पे सी आउट में डिस्प्ले करूँगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें डिस्प्ले हो जाए द नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर हमारे पास हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लिए, और फिर हमें जो कि वो सी आउट में वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलम देता हूँ और फिर मैं दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखूँगा। यहाँ पे मैं ये इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ और नम लिख देने के बाद मैं मॉडुलस का साइन, जो परसेंटेज का साइन है, वो देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन जो कि यहाँ पे लगा देता हूँ और 0 में लिख देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे सी आउट में डिस्प्ले करूँगा। अगर हमारे पास पहला वाला स्टेटमेंट जो कि फॉल्स हो गया तो फिर कमांड हमारे पास इफ स्टेटमेंट पे आएंगे, सेकंड वाले पे, और हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा कि नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर इज़ ऑड लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया। और फिर मैं यहाँ पे जो कि सेमी कॉलम लगा दूँगा और फिर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको जो कि कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं हम इसे, और सीधा कंपाइल करके भी हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हैं, लाइब्रेरी में, PC में, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको 12 प्रोग्राम के नेम से सेव कर दिया और मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मांग रहा है कि कोई नंबर एंटर कर दो। जैसे ही मैंने 10 एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं इसने हमें डिस्प्ले कर दिया है द नंबर इज़ इवन। तो यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ और कोई ऑड नंबर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑड नंबर दिया तो उसने हमें डिस्प्ले कर दिया द नंबर इज़ ऑड। अब आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास पहले कमांड आता है और चेक करता है कि CN में क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास इफ स्टेटमेंट पे आता है। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास जो कि डिस्प्ले में हो जाए हमारे पास इवन नंबर। और फिर हमारे पास कमांड आएंगे दूसरे इफ स्टेटमेंट पे। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो चेक होगा कि इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें डिस्प्ले हो जाएगा द नंबर इज़ ऑड। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।